हम लोग चतुर बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, हम लोग अपने आप को चतुर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। क्षमा कीजिएगा, आप चतुर बन के, बुद्धिमान बन के, बहुत क्लेवर बन के संसार के प्रिय हो जाओगे, लेकिन ठाकुर जी के प्रिय नहीं बन पाओगे। ठाकुर जी का प्रिय बनना है तो सहज रहो, सरल रहो, दीन रहो। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो, जानते हुए भी कि हाँ ये काम मुझे आता है, जबरदस्ती उस काम में चतुराई मत करो। हाथ जोड़ के खड़े रहो, नहीं हमको तो इतना नहीं है। अपने आप को छुपाना सीखो। लोगों के अंदर एक दुर्गुण आ गया है, इसको मैं दुर्गुण ही कहूंगा। कुछ भी हो रहा हो वो सबसे पहले आगे आते हैं, हम करके दिखाएं, हम करके दिखाएं। और वो करके दिखाने का केवल एक ही अभिप्राय होता है कि सब जगह मेरे को क्रेडिट मिल जाए। ये क्रेडिटों से बचो। आपको आता भी होना कार्य, तब भी दूसरों को कहो हम तो जानते नहीं, आप बता दो। ऐसा स्वभाव जब हो ना, तब ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मैं कथा अपनी कथाओं में सुनाया करता हूं। हमारे वृंदावन में एक भक्त हुआ, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भोंदू किसको कहते हैं पता है? जो बेचारा बहुत सीधा हो, सरल हो, सच्चा हो, उसी को भोंदू कहते हैं। तो भोंदू जो था वो एक आश्रम में गौशाला संभालता था, गायों की सेवा करता था। और गायों की सेवा से निवृत्त होकर जिस आश्रम में वो रहता था, उनके गुरुजी शाम को प्रवचन करते थे। भोंदू सबसे पीछे बैठ करके और गुरुजी का प्रवचन सुनता था। एक दिन गुरुजी बता रहे थे कि ठाकुर जी तो गैया चराने के लिए भांडीर वन जाते हैं। अब भोंदू भी गौशाला की गायों को लेकर भांडीर वन ही जाता था। तो भोंदू के कान खड़े हो गए, बोले ये गुरुजी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी गैयाओं को चराने भांडीर वन, यमुना जी के, वृंदावन के यमुना जी के उस पार है भांडीर वन। उसके मन में भाव आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, उसी भांडीर वन में मैं भी जाता हूं, मुझे तो कभी दिखे नहीं। अरे भोंदू तू ही पागल है, ठाकुर जी तो आज भी आते होंगे, तेरी दृष्टि नहीं है, तू देख ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, गुरुजी बता रहे हैं तो सच में ठाकुर जी आते ही होंगे, कल देखूंगा, ठाकुर जी को ढूंढूंगा कहां आते हैं। अब वो बेचारा इतना सीधा, उसके मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि गुरुजी कथा 5000 वर्ष पुरानी सुना रहे हैं। उसको लगा आज भी ठाकुर जी आते ही होंगे। और भोंदू आज फिर पहुंच गया गैयाओं को लेके, और मन में विचार करने लगा ठाकुर जी यहीं कहीं चरा रहे होंगे, ठाकुर जी की गैया यहीं घूम रही होगी। नीचे ब्रजरज में गौर से देखने लगा, कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिख जाएं तो मैं लाल जी से आज मिल लूंगा। बंधु, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतना सीधा वो भोंदू कि उसका भाव ठाकुर जी को भा गया। और वो भोंदू एक वृक्ष के नीचे बैठा था, मन में विचार कर रहा था, बार बार देख रहा था कि ठाकुर जी यहीं कहीं वन में घूम रहे होंगे। इतने में ही असंख्य गायों का झुंड सामने से आता हुआ दिखाई दिया, और उस झुंड के मध्य में सांवरे सलोने त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए श्री राधा रमण लाल उसकी ओर आ रहे हैं। ये सत्य घटना है, ज्यादा नहीं 100 वर्ष पुरानी होगी हमारे वृंदावन की। उसके नेत्रों में आंसू आ गए, कितने प्यारे हैं ठाकुर जी। तम गोरज छुरित कुंतल बद्दवरहा। आहा, ये श्लोक भागवत का इतना सुंदर है। इसका अर्थ क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब गैया चराते हैं ना, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए वन में जाते हैं तो गैया तिरछी नजर करके सूर्य को देखती है और सूर्य से कहती है ठाकुर जी हमको छूते हैं, हमारे ऊपर गलबैयां डालते हैं, हमारा दूध पीते हैं, ये सब सुख तो मिलता है, लेकिन जैसे मां यशोदा लाल जी का श्रृंगार करती है वो सुख हमको कभी नहीं मिलता। हे सूर्य नारायण कुछ कृपा करो ना। तो सूर्य क्या करते हैं, बादलों की ओट से बाहर आ जाते हैं और स्वयं को इतना गर्म करते हैं कि ठाकुर जी को पसीना आने लग जाता है। और जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आते हैं, पसीने के बिंदु छोटे छोटे आ जाते हैं, तो चारों तरफ चल रही गाय वो जोर जोर से ब्रजरज में कूदने लग जाती है और ब्रजरज एक बवंडर सा बनकर के खड़ा हो जाता है। बीच में ठाकुर जी हैं, चारों तरफ ब्रजरज है, और जैसे ही वो ब्रजरज शांत होती है तो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के उन प्रश्वेत के बिंदुओं से जाके लग करके ठाकुर जी का श्रृंगार कर देती है। आपने अभी हमारे लाल जी का भी होता है, तो अभी श्रृंगार अगर आपने देखा हो तो ठाकुर जी का एक श्रृंगार होता है, एक बिंदी 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 ऐसे घूम के फिर यहां आके ऐसे गोल लगती है। इसको बोलते हैं पत्रावली का श्रृंगार। क्या कहते हैं? ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। आप सब भी अपने घर में रोज चंदन घिसो,
और चंदन घिस करके छोटी सी कोई एक ऐसी सीख हो जिससे ठाकुर जी को लगे ना, और उससे ऐसे बिंदी 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 लगा करके ऐसे ठाकुर जी का ये पत्रावली का श्रृंगार, ये पत्रावली का श्रृंगार गायों ने किया ठाकुर जी का। आज जैसे ही गोपाल जी लौट करके नंद भवन आए और मैया ने देखा ऐसी छोटी छोटी ब्रजरज की बिंदी लगी हैं और लाल जी इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि रोज तो यशोदा मैया जब ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं तो मुंह धुलाती है ठाकुर जी का और अपनी साड़ी से पहुंचती है, लेकिन आज मैया ने ठाकुर जी का मुंह ही नहीं पहुंचा। बोले इतना प्यारो लग रहा है मेरो लाला। और अगले दिन से मैया चंदन घिस करके ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। तो ये ठाकुर जी को अति प्रिय श्रृंगार है। आज भोंदू बैठा था और ठाकुर जी उसी श्रृंगार में से निकल के आ रहे हैं। छोटे 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 बिंदु लगे हैं और उन पर ब्रजरज लगी है। जैसे ही भगवान समीप पहुंचे, चरणों में प्रणाम करके बोला, आप वही हो ना जिनके बारे में हमारे गुरुजी सुनाते हैं? ठाकुर जी बोले, मुझे क्या पता तुम्हारे गुरुजी क्या सुनाते हैं। बोले, नहीं, मेरे गुरुजी सुनाते हैं नंद नंदन हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं, सांवरे से हैं, लेकिन सांवले होने के बाद भी इतने सुंदर हैं कि नेत्र पलक झपकना भूल जाती हैं। और जब से आप मुझे दिख रहे हो मेरी स्थिति वही हो रही है। आप नंद नंदन हो ना? ठाकुर जी बोले, हाँ हम ही हैं नंद नंदन। भोंदू अपना ही दुपट्टा उतार करके नीचे बिछा रहा है। बोले, विराजो ना, आप इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरे सामने बैठिए ना। ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले, अच्छा तेरो नाम कहा है? अब ये मत पूछो मेरो नाम कहा है। बोले, बता ना तेरो नाम कहा है। बोला, वैसे तो नाम मेरा कुछ और है, लेकिन प्यार से सब लोग भोंदू बुलाते हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी भोंदू, ठाकुर जी तो जोर जोर से हंसे। बोले, तेरो नाम भोंदू? बोले, हाँ मेरा नाम भोंदू। इतना प्रिय लगा ठाकुर जी को। ठाकुर जी उसके गले में गलवैया डाल के बैठ गए। बोले, मुझसे मित्रता करे वो? भोंदू का रोम रोम कांप रहा है। बोले, मैं आपके मित्र बनने योग्य हूं? बोले, तू ही मेरो मित्र बनने योग्य है। चल आज से मैं तेरो मित्र, तू मेरो मित्र। चल अब ऐसे काम ना चलेगा, जल्दी कछु खवा, मुझको भूख लगी है बहुत जोर की। भोंदू एक पोटली में 2-4 रोटी, गुड़ और मक्खन लेके गया था। अब जितना भोंदू खाता उतना लेके गया, ठाकुर जी के सामने खोल दिया। बोले, रूखी रोटी है ठाकुर जी, इस पर मक्खन लगा दूंगा, आप गुड़ के संग खा लो। बोले, मुझको बढ़िया लगेगी, ला दे। और ठाकुर जी पाने लगे। और जितनी रोटी थी सब खा गए। ठाकुर जी बोले, अरे भोंदू, मुझे तो और भूख लग रही है, और लेके आ। भोंदू बोलो, मैं तो इतनी लेके आयो, कल से ज्यादा ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, चल जा, कल मिलेंगे दोबारा, और ज्यादा भोजन लेके आइयो और अचार भी धर लियो। भोंदू बोले, सब ले आऊंगा, आप कल फिर मिलोगे? ठाकुर जी बोले, हाँ मिलूंगा। भोंदू लौट करके आया। उसने अपने आश्रम में किसी को नहीं बताया। उसको लगा सबको ठाकुर जी मिलते हैं, मैं ही अभागा था जो इतने साल बाद मुझको मिले हैं। उसको लगता था कि सबको ठाकुर जी मिले हैं पहले, लेकिन वो क्या जाने कि वो कितना सौभाग्यशाली है। दूसरे दिन गौचारण करने के लिए जा रहा था। खूब सारी रोटी, खूब सारा गुड़, मक्खन और सारे सामग्री भरने लगा। रसोईया ने जाके गुरुजी से बता दिया। बोले, आज तो भोंदू इतना भोजन लेके गया है महाराज, पता नहीं क्यों। गुरुजी ने रोका, ए भोंदू इधर आ, मुझको रसोईया बता रहा तू बहुत सारा भोजन लेके जा रहा है। गुरुजी, मैं आपको बता नहीं पाया, वो नंद नंदन आते हैं। अब इतने सहज में बोल गया वो कि जैसे कितनी आसान बात है ये। बोले, नंद नंदन आते हैं, कल 4 रोटी खा के भी भूखे ही रहे बेचारे। तो मैंने मन में विचार किया, आज भी आएंगे, भूखे नहीं रह जाएं, या हमारे गुरुजी आज ज्यादा रोटी ले जा रहा हूं। अच्छा एक और बात, गुरुजी वो मेरी रोटी चट कर जाएं, मैं भूखा रह जाऊं, या हमारे मैं अपनी भी लेके जा रहा हूं, वो भी खा लेंगे, मैं भी खा लूंगा। गुरुजी बोले, रुक 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 रुक, कौन आता है? बोले, नंद नंदन। कौन नंद नंदन? अरे गुरुजी वही नंद नंदन जिनकी आप कथा सुनाते हो। वो मोर मुकुट पहनते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं। गुरुजी मैं कहा बताऊं, वो जब बगल में बैठते हैं ना, उनमें से इतनी सुगंधी आती है, मन करता है वो जाए नहीं। वो जब मुस्कुराते हैं ना, तो मन ऐसा करे कि बस अभी हम बेहोश है वे वारे हैं। गुरुजी वो जब कटाक्ष नेत्रों से देखते हैं तो ऐसा लगता है बस ये सबसे सुंदर दृश्य है। कल मेरे पास 2-3 घंटे बैठे, लेकिन वो 2-3 घंटे भी ऐसा लगा मानो क्षण भर में व्यतीत हो गए हो। गुरुजी आप जितना सुंदर उनका वर्णन करते हो ना, उससे तो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है वो नंद नंदन। कोई और यदि बोलता तो गुरुजी नहीं मानते, लेकिन भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। गुरुजी बोले, सच में भोंदू नंद नंदन आए थे? हाँ गुरुजी, पीली पीतांबरी पहनी थी। आप अपनी कथा में बताते हो ना, उनका रंग तो काला है, लेकिन वो काले लगते नहीं है। सच में वो काले नहीं लगते, वो बहुत प्यारे लगते हैं। ये सब बात सुनकर के गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। बोले, भोंदू तू बहुत भोला है। अच्छा मेरा एक काम करेगा? बोले, क्या? अपने नंद नंदन को लेके यहां आना आश्रम पर,
अरे मैं लेके आऊं गुरुजी? बोले हाँ तू लेके आ। गुरुजी आपके आश्रम में इतने सारे बालक हैं, आप किसी से नहीं बोल रहे, मुझसे ही बोल रहे हो। इतने सारे बालक सब मिलते होंगे नंदन से तो, लेकिन आपने मुझको चुना कि मैं लेके आऊं उनको। बोले हाँ भोंदू तू ही श्रेष्ठ है, तू ही लेके आ। भोंदू को इस बात से ज्यादा, इस बात की प्रसन्नता कम थी कि मैं नंदन से मिलता हूं, इस बात की प्रसन्नता ज्यादा थी कि गुरुजी ने आज्ञा की कि नंदन को लेके आओ। भोंदू तो आज नाचता कूदता हुआ जा रहा था भांडीर वन गायों को लेके। जैसे ही भांडीर वन पहुंचा, श्याम सुंदर पधारे, दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही विराजे, ठाकुर जी बोले भोंदू जल्दी खोल, भूख लगी है मोकू। अरे कल तेरे हाथ की रोटी मक्खन और गुड़ खा के मैं तो आनंद है गयो, जल्दी खिला। भोंदू पोटली खोलता जा रहा है, रोटियां सजाता जा रहा है और बार बार कहे ठाकुर जी एक बात कहूं, मेरी बात मानोगे? बोले बता। आप मेरे सखा हो ना? बोले हाँ। मेरे साथ मेरे आश्रम चलोगे मेरे गुरुजी से मिलने के लिए? ठाकुर जी रोटी उठाते जाएं, मक्खन रखते जाएं, गुड़ रखते जाएं, कोई उत्तर नहीं दें। भोंदू बोला ठाकुर जी बताओ ना, चलोगे ना आश्रम? मेरे गुरुजी ने मुझको चुना, बताओ। इतने अच्छे अच्छे बालक उनके पास, किसी से नहीं बोले, मुझसे बोले तू लेके आ ठाकुर जी को। आप चलोगे ना? ठाकुर जी रोटी खाते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। बोले बताओ ना नंदन चलोगे ना? बोले देख तू हमारो सखा है और हम तेरे सखा हैं, यह गुरुजी के बीच में मतलब है। हम तेरे गुरुजी से नहीं मिलेंगे, हम बस तो से मिलेंगे, तू हमारो सखा है। और ये आइंदा कभी गुरुजी की बात मत करियो मुंह से, मैं बस तेरो सखा हूं। भोंदू को आया गुस्सा। बोले खबरदार, जो हमारे गुरुजी के बारे में कुछ बोला तो आपने, मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था आप कौन हो। मेरे गुरुजी ने बताया, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, मेरे गुरुजी ने प्रवचन में सुनाया और आप आज गुरुजी के बारे में ऐसे कह रहे हो। अरे नहीं जाना तो बिल्कुल मत जाओ, लेकिन हमारे गुरुजी को कुछ गलत मत बोलो। ठाकुर जी बोले हाँ बहुत देखे तेरे जैसे गुरुजी, और तू हमारा सखा है, बस तेरे गुरुजी से हमारा कोई लेना देना नहीं। भोंदू थोड़ी देर तो शांत रहा, थोड़ी देर बाद बोला लाओ ये रोटी भी दो, ये भी गुरुजी नहीं बनाई है, ये भी मत खाओ। और सुनो, जो हमारे गुरुजी का नहीं वो हमारा नहीं, आज से आम पाम 100 साल की कुट्टी। जाओ और कल से यहां गैया लेके मत आना अपनी। ठाकुर जी से बोल रहा है, आप कहीं और गैया चराने जाया करो, यहां पे मत आया करो, ये मेरा स्थान है। हमारे गुरुजी से प्रेम नहीं करोगे तो हम भी आपके नहीं है। ठाकुर जी बोले रोटी तो पूरी खान दे। बोले नहीं मिलेगी, ये भी गुरुजी की है। और सारी पोटली वोटली बांधी और अपनी गायों को इकट्ठा किया और बोले आज के बाद नहीं मिलूंगा आपसे, मैं जा रहा हूं, और यदि मुझसे मिलना है तो चलो मेरे गुरुजी के पास। नहीं जाना, मेरा भोंदू मुझसे दूर क्यों जा रहा है? और जैसे ही भोंदू अदृश्य होने लगा, रोक नहीं पाए श्री राधा रमन लाल स्वयं को, दौड़े और दौड़ करके चढ़ गए भोंदू के कंधे पर और बोले चल लेके चल अपने गुरुजी के पास, नहीं तोड़नी है हमें तुझसे मित्रता। भोंदू ने पकड़ा ठाकुर जी को, कमर पर ऐसे लद गए पीछे। और आज आश्रम में गुरुदेव बैठे थे, जैसे ही राह पर देखा असंख्य गाय आ रही हैं गौशाला की, और बीच में भोंदू अपने कंधे पर ठाकुर जी को लेकर के आ रहा है। ये देखकर के गुरुजी मूर्छित हो गए और जैसे तैसे जल का छिड़काव करके जब होश आया तो क्या पाया, सामने भोंदू खड़ा है और भोंदू के कंधे पर ठाकुर जी लदे हुए हैं। ये दृश्य देख करके गुरुदेव ने भोंदू के चरण पकड़ लिए। बोले हमने इतना ज्ञान इकट्ठा किया, इतने विद्वान बन गए, इतने बड़े आश्रम के महंत बन गए, आज तक कभी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाए। धन्य है भोंदू, सामान्य गायों की सेवा करता है, तेरे सहज भाव पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि तुझे सखा बना लिया। आप बहुत ज्ञानी बन जाओ, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप बहुत तपस्वी बन जाओ, नहीं मिलेंगे। बहुत वैरागी बन जाओ, त्यागी बन जाओ, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन आप दीन हो जाओ, ठाकुर जी अपना सर्वस्व आप पर लुटा देंगे। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें ज्यादा पदवियां, ज्यादा ऊंचे सिंहासन पर, कहने में तो अतिशयोक्ति है, लेकिन मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, यह भी एक प्रकार से भगवत मिलन में बाधा है, क्योंकि मैंने सम्मान का स्थान ग्रहण किया। हो सकता है आप लोगों को ज्यादा कृपा कर दें, ठाकुर जी मुझ पे नहीं करेंगे। इसलिए भैया दीन बनो, सरल बनो, सहज बनो, ज्यादा चतुराई मत लाओ अपने भीतर। ठाकुर जी को चतुर लोग प्रिय नहीं है, जो दीन है, जो सहज है, वो ठाकुर जी को प्राणों से भी प्यारा। तो मैंने आज कथा के प्रारंभ में ही कहा, इसको बड़ाई के रूप में मत लेना, कहीं अहंकार ना आ जाए आप में। आप लोग दीन हो, आप लोग सच में बहुत सरल हो,
इस सरलता को और श्रेष्ठ करो। कोई आपसे आके छल कर जाए, कपट कर जाए, कोई आपसे आकर के और जो चतुराई दिखा जाए, दिखाने दो, वो भोगेगा, लेकिन आप चतुर मत बनो, आप सहज ही रहना। ठाकुर जी को वो सरलता, सहजता प्रिय है। हमारे ब्रज से ठाकुर जी का प्रेम केवल इसी गुण की वजह से, क्योंकि ब्रजवासी बड़े सरल हैं, ब्रजवासी बहुत सीधे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके हृदय में कपल छल ये सब छूते ही नहीं, जिसको ठाकुर जी कहते हैं वो मुझे प्रिय है। कुंभन दास जी, ध्यान से सुनो, अब 2 ही दिन बचे हैं, मेरे को सब बोलने दो जो जो आवे। कुंभन दास जी भगवान के सखा हुए, अष्ट सखा गोवर्धन नाथ के। अभी इसी कलिकाल में तो कुंभन दास जी इतने दीन थे कि कुंभन दास जी को तिलक लगाने के लिए उनके घर में शीशा नहीं था। कुंभन दास जी एक कठौते में, कठौता समझ, कटोरा जैसा एक कठौता लकड़ी का, उसमें जल भर के और उसमें अपनी परछाई देख करके तिलक लगाते थे। इतने दीन थे, उनके घर में शीशा नहीं था। ऐसी स्थिति में भी ठाकुर जी के आगे ही गाते थे। कोई और कह देता ना कि कुंभन दास जी आपका गला बहुत मीठा है, कुछ गा के सुनाओ। कुंभन दास जी बोले तेरे लैया थोड़ी है, मेरे ठाकुर जी के लैया हैं, तो को थोड़ी सुनाऊंगा। एक बार ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ करके खेल रहे थे और कुंभन दास जी को एक पद सुना रहे थे। इतने में ही एक बहुत बड़ा राजा अपनी आधी संपत्ति दान करने के लिए कुंभन दास जी के पास आ गया। कुंभन दास जी की कुटिया में जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, सो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी वहां से गायब हो गए। सामने राजा खड़ा है अपनी आधी संपत्ति लेके, और कुंभन दास जी अभी तो यहीं बैठे, कहां चले गए? लाल जी अभी तो आप यहीं बैठे, कहां चले गए? अरे राजा, मेरे लाल जी भी मेरी गोदी में बैठे, कहां चले गए? ठाकुर जी को खोजने लगे। राजा ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी इस भक्त वत्सलता पर, आपकी इस दीनता पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देना चाहता हूं। कुंभन दास जी बोले भैया मैं बहुत संपन्न हूं, मुझ पर इतना धन है कि मैं तेरे जैसे 100 राजा खरीद सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। ये जो धन है ना तुम्हारा, किसी दीन इनको दे देना। जबकि कुंभन दास जी के यहाँ सुबह यदि भोजन बनता था तो शाम को पाने के लिए रोटी नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में भी उस राजा को बोले मैं तो बहुत संपन्न हूं, मुझे जरूरत नहीं, चलो जा। खूब प्रार्थना करने के बाद भी उसकी संपत्ति नहीं ली। राजा जैसे ही लौट करके गया, ठाकुर जी फिर से प्रकट हो गए। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बोले कुंभना, उस राजा को मैंने ही भेजा था, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुंभना के घर में रोटी नहीं होती, मेरे कुंभना के घर में शीशा भी नहीं है, मेरे कुंभन दास के घर में सोने के लिए बिस्तर नहीं है, इसलिए मैंने राजा को कृपा करके ऐसा आदेश किया कि तुम जाओ। और तूने उसको वापस कर दिया, क्यों? कुंभन दास जी का उत्तर कितना सहज। कुंभन दास जी बोले ठाकुर जी यदि मैं राजा की संपत्ति ले लेता तो आप दोबारा मेरी गोद में पूछने नहीं आते कि तूने क्यों नहीं लिया, आप चले जाते। आप दोबारा मेरी गोद में आकर के बैठ गए, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि इसने लिया क्यों नहीं। नाथ, रही बात संपत्ति की, तो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो आप हो, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो आपका भजन है, मैं इसके आगे और क्या मांगूं। ऐसी सरलता ठाकुर जी को प्रिय है बंधुओं, ऐसी दीनता ठाकुर जी को बहुत भाती है। इसलिए प्रार्थना है मेरी, दीन रहो, सदा झुक करके रहो, जितना हो सके सहज रहो, ज्यादा छल कपट चतुराई में मत रहो, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। हाँ, यदि आप संसार के प्रिय बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि 100 लोग आपकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, आपकी वाहवाही करें, जय जयकार करें, तो फिर खूब चतुर बनो, खूब छल करो, कपट करो। लेकिन चाहते हो कि संसार के लोग हमको मूर्ख समझें, ठाकुर जी हमारी प्रशंसा करें, तो दीन हो जाओ। 56 भोग लगाए ब्रजवासियों ने, तभी वहां नारद जी महाराज आए और कुछ सामग्री ले जा करके उन्होंने इंद्र को खिलाई। इंद्र बोला बड़ी बढ़िया सामग्री, कहां से लाए महाराज? नारद जी बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वो सब ब्रजवासी अब कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो उसी के 56 भोग बन रहे, तो मैंने सोचा तुमको भी खिलाऊं। इंद्र बोला मेरी पूजा बंद हो गई? बोला हाँ, वो नन्हे से कन्हैया ने एक और रूप धारण कर लिया गोवर्धन का और अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र बोला इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूं। सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा की। सांबर तक मेघ किसे कहते हैं?
जब पृथ्वी पर प्रलय आना होता है तब सांवर्तक ऋतु आती है। सांवर्तक ऋतु का मतलब है कि एक क्षण भर की बारिश में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उन ऋतुओं को आज्ञा की जाओ, जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि ब्रज का अस्तित्व खत्म हो जाए। वृंदावन कहां है, गोवर्धन कहां है, ये 84 कोस ब्रजमंडल कहां है, भूल जाए सब लोग। मेरी पूजा बंद की, इनको परिणाम भोगना पड़ेगा। गड़गड़ 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 करके बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, आकाश में बिजली कड़कने लगी। ब्रजवासी बोले, लाला हमको जिस बात का डर था वही हो गया, इंद्र नाराज हो गया। ठाकुर जी बोले, अविश्वास नहीं, जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण विश्वास करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रार्थना करो श्री गोवर्धन नाथ। और ये पद गाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में ठाकुर जी उल्लासनगर में तो सो ही नहीं सकते, बंबई में तो रुक ही नहीं सकते वो। ठाकुर जी तो ब्रज ही जाते हैं। हम सबके घर में जहां भी ठाकुर जी विराज रहे हैं, सब ठाकुर जी गोवर्धन जाते हैं, रात में वहीं सोते हैं। तो ठाकुर जी को प्रिय है गिरिराज जी, तो ये पद गाना चाहिए रात में सुलाते समय। सब ब्रजवासी गाने लगे, गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करने लगे, इंद्र से हमारी रक्षा करो नाथ। आंख बंद करके सब गिरिराज जी की प्रार्थना कर रहे थे। तभी मधुमंगल श्रीदामा चिल्लाए, अरे देखो देखो देखो, कहां गए हो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र खोल करके देखा, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को, बंधुओं एक कोस में 3 किलोमीटर, 7 कोस में कितने हुए, 21-22 किलोमीटर लंबे और इतने ही चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 वर्ष के हमारे श्री कृष्ण ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धारण की जय। इतने में सब ब्रजवासी दौड़े, अपने अपने डंडा लेकर के सब जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे लगा करके खड़े हो गए। चारों तरफ ब्रजवासी खड़े हो गए। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया। आहा, कितने मधुर स्वरूप है ठाकुर जी का। कल हम लोगों ने एक जय जयकार लगाया था, और वो जय जयकार लगाया जाता है, आपको तो नहीं पता होगा, ये सब लोग लगाएंगे। पूछरी के लौटा की प्यारे। ये जय जयकार क्यों लगाते हैं? ठाकुर जी ने जब गिरिराज पर्वत धारण किया तो सब ब्रजवासी अपने अपने लठ लेकर के गए, और सब लोग अपने लठ को लगाने में, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा जैसे जोर लगाने पर ऐसे करते हैं, दम लगा के हई सा ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे सब ब्रजवासी हुप हुप और अपनी सब छड़ी लगा रहे थे। बोले, जय हो प्यारे, हमने लगा ली छड़ी, अब तू अपनी उंगली नीचे कर ले। इसलिए ये जय जयकार लगाते। ठाकुर जी खुश हो जाते, हंसने लगते हैं, वारे ब्रजवासियों, तुम्हारे डंडा पे टिकेगा इतना बड़ा गिरिराज पर्वत। सब ब्रजवासी अपने लठ लगा खड़े हो। लाला हमने लगा लियो, तू हटा ले अपनी उंगली। ठाकुर जी बोले, ये हमारी उंगली पे टिके। चल झूठ बोले, तेरी उंगली पे टिके, इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेरी नेक सी उंगली पे टिकेगो? बोले, हम बे मेरी उंगली पे टिके। बोले, लाला देख अब तू बातन ने मत बनावे, हमने अपनी छड़ी लगा ली, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले, ऐसे नहीं मानोगे, मैं हटा ही रहा हूं। बोले, हाँ हटा ले। अब एक आध ब्रजवासी नहीं थे, लाखों ब्रजवासी, तो सबने छड़ी लगा रखी थी अपनी। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी एक अन्य उंगली नीचे करी, सोई महाराज गिरिराज पर्वत, तो विशाल गिरिराज पर्वत नीचे आने लगे। वो पतले पतले बांस के डंडा पे थोड़ी टिकेंगे, चट 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 करके सबके डंडे टूटने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, और अकेले अब ठाकुर जी की उंगली पे पूरा गिरिराज पर्वत टिका हुआ है। सब ब्रजवासी अपनी टूटी हुई छड़ियों को थोड़ी से लगा के खड़े हैं। बोले, लाला तेने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लियो? भगवान बोले, हम बचपन से बताते आए, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात कभी नहीं मानी। बोले, कहा बताई भैया तेने? बोले, मैंने बार बार कही कि मैं जय जाऊं, मेरी पूजा करो, तुम लोग मानो ही ना। ये गोपी या तो मैंने कही सत्यनारायण की पूजा मत करे कर, मेरी कर लेकर, मैं ही भगवान हूं, माने ही ना। सब ब्रजवासी बोले, लाला देख, तू कछु कहकर, तू राजा कह अपने आप पे, महाराजा के, लेकिन तू भगवान मत कहकर अपने आप पे। ठाकुर जी बोले, दिक्कत क्या है? ब्रजवासी कहते हैं, राजा महाराजा या लाला बनो रहेगो तो हमारो रहेगो, यदि अपने आप को भगवान कहेगो तो भगवान तो सबको होवे, हम अपने लाला को सवन को ना दे सके, तू तो हमारो है लाला, बस हमारो है। लेकिन लाला आज तुमको बतानी पड़ेगी, तेरी उंगली में इतनी शक्ति कैसे आई? तब ठाकुर जी गा रहे हैं। हमारे ब्रज में अगर कथा हो ना तो ये पंक्ति सब गाते हैं, पूरी जनता साथ में गाती है, श्रोता। कैसे है? कछु माखन को बल बढ़ो,
कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। लाला तेने माखन तो बहुत खायो, लेकिन हम गोपन ने कहा सहायता करी। बोले तुम सबरे मेरी उंगली पे देख रहे, तुम्हारी आंखन ते सबरी शक्ति तुम लोगों की मेरी उंगली में आ गई। ठाकुर जी बोले यही तो बात है, हम तो पहले कह रहे तू भगवान है ही ना, हमारी शक्ति ले लिया तेने, तभी हम कमजोर रहते जा रहे हैं। हमारी मैया 3-3 गिलास दूध पिवावे तब भी हम पतरे दुबरे, या नंद के लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है सबरी। लेकिन लाला जो तेने अंतिम बात कही, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, या को कहा भाव है। श्री जयदेव महाप्रभु आज से 1000 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर एक महाकवि पैदा हुए जिनका नाम था श्री जयदेव महाप्रभु। अभी आप लोगों को बहुत कुछ सुनाना बाकी है, क्या करूं, मुझ पे 7 ही दिन है। श्री जयदेव महाप्रभु इन्होंने एक श्रृंखला लिखी ठाकुर जी को रिझाने के लिए, उसको कहते हैं गीत गोविंद। क्या कहते हैं? कोई गीत गोविंद। गीत गोविंद भगवान को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, आज भी यदि कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करे तो श्री भक्तमाल जी में नाभाजी लिखते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। यदि अभी मैं एक पंक्ति यहां गीत गोविंद की गा दूंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वायु के रूप में ही सही ठाकुर जी यहां आएंगे ही आएंगे, उनको आना पड़ेगा। गीत गोविंद में वो सामर्थ्य है। कल की कथा का विश्राम है ना, कल कथा प्रारंभ गीत गोविंद से ही करेंगे, और उस अष्टपदी का एक पंक्ति में सुना देता हूं बस, देखना ठाकुर जी आएंगे। क्योंकि ये संतों ने कहा है कि गीत गोविंद के बारे में क्या सुनाऊं। एक माली की बेटी थी, वो अपने बगीचे में फूल तोड़ते हुए गीत गोविंद गाती थी, तो श्री जगन्नाथ भगवान उसके पीछे पीछे चलते थे। आज जैसे ही मंदिर में आरती के लिए पुजारियों ने किवाड़ खोली मंदिर की, तो देखा जगन्नाथ भगवान के सारे वस्त्र फटे हुए हैं, जगन्नाथ भगवान के आंखों के आसपास कांटे लगे हुए हैं। पुजारी जी ने तुरंत किवाड़ बंद करके कहा, जय जय, ये आपके वस्त्र कैसे फट गए, आपकी आंखों पे कांटे कैसे लगे, आपकी भुजाएं ऐसी कैसे हो गई। तब ठाकुर जी बोले, अरे वो जगन्नाथपुरी में एक माली है, उसकी बेटी गीत गोविंद गाती है, और वो तभी गाती है जब वन में जाती है। वन में कांटे कूड़े सब होते हैं, लेकिन मैं इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूं सुनने में कि वो सब कांटे मेरे अंग पर लग जाते हैं। और छोड़ो, एक मौलवी, उन्होंने एक बार अपने एक हिंदू मित्र से कहा कि तुम्हारे खुदा कैसे दिखते हैं, मुझे उनको दिखना है। तो जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि यदि आपको हमारे ठाकुर जी देखने हैं तो ये लो, गीत गोविंद का पाठ करो। तो मौलवी संस्कृत जानते थे, उनको हिंदू ने केवल इतना कहा, आप ना सामने एक आसन रख दिया करो, खाली आसन, और उस खाली आसन के सामने आप बैठकर के गीत गोविंद का पाठ करो, एक ना एक दिन ठाकुर जी जरूर आएंगे। तो मौलवी गीत गोविंद सुनाते थे केवल हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो उनके पास में थोड़े समय का अभाव हो गया, तो वो बैठ करके नहीं कर पाते थे, तो जब वो घोड़ा चलाते थे ना, तो अपने घोड़े पर आगे आसन रख देते थे और तब घोड़ा चलाते हुए गीत गोविंद गाते थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि श्री राधा रमन लाल जी उस घोड़े पर बैठते और मौलवी की तरफ मुख करके बैठते और ऐसे भुजा करते हुए गीत गोविंद सुनते, तब मौलवी घोड़ा चलाता था। वर्णन आता है कि एक बार मौलवी जी इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने आसन रखना वो भूल गए, लेकिन उनका नियम बन चुका था कि जब वो घोड़ा चलाते तो गीत गोविंद गाते थे। तो घोड़े पर बैठ करके जैसे ही उन्होंने चाबुक दी, गीत गोविंद प्रारंभ किया, आसन रखना भूल गए। तो वर्णन आता है, संतजन बताते हैं कि इतनी द्रुत गति से घोड़ा दौड़ रहा था और उस घोड़े के आगे उल्टे ठाकुर जी दौड़ रहे थे और उससे गीत गोविंद सुन रहे थे और कहने लगे, अरे आज तूने हमको आसन नहीं दिया, हम दौड़ दौड़ के सुनेंगे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को गीत गोविंद। आज भी यदि कोई गीत गोविंद का पाठ करे, निश्चित उसी क्षण ये भी विचार नहीं करेंगे ठाकुर जी की ये अयोग्य इंसान है, ये भक्ष भक्ष खाता है, कैसे कुल में है या कितना अपवित्र है। यदि गीत गोविंद गा रहा है तो ठाकुर जी आएंगे, इतना प्रिय है। कल हम गीत गोविंद से कथा प्रारंभ करेंगे। अभी एक पंक्ति सुना दें कि श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाया। ये कैसे हुआ? तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर
अभिनव जलधर सुंदर व्रतमंदर व्रतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। गीत गोविंद। इस पंक्ति की विशेष बात यह है कि जय जगदीश हरे, ये जो हम गाते हैं ना, ये शब्द जयदेव महाप्रभु ने ही अपने गीत गोविंद में लिखा है। वहां से हम लोगों ने निकाल के आरती बना ली, ओम जय जगदीश हरे। ये जय जगदीश हरे शब्द गीत गोविंद का है। गीत गोविंद में 8-8 श्लोकों के पद हैं, लेकिन इस पद की विशेषता यह है कि श्री जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के सामने गए और जाकर के जब इस पद को गाने लगे, अभिनव जलधर सुंदर व्रतमंदर व्रतमंदर श्री राधा मुख चंद्र चकोर, यहां तक गाया। अब गाने वाले थे जय जगदीश हरे, लेकिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए जयदेव महाप्रभु पर, तो अंतिम पद ठाकुर जी ने गाया, जय जय देव हरे। आज जय जगदीश हरे नहीं, श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं जय जय देव हरे। ऐसा है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद में क्या है कि रहस्य खोले गए ठाकुर जी के। गीत गोविंद की कथा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे रहस्य हैं ठाकुर जी के कि आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन यह रहस्य कैसा है कि भैया जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक गिरिराज पर्वत को अपनी नख पर धारण करके खड़े रहे। क्यों? ये वो भगवान है, यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दें तो प्रलय आ जाए। ये चाहते तो ऐसे देखते ना, तो इंद्र की मजाल नहीं थी कि जो वो बारिश कर दे। मान लिया ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी उठाने के बाद बस एक बार देखना था, अच्छा इंद्र तेरी इतनी हिम्मत, इंद्र चरण में आके नाक रगड़ता, बारिश वारिश सब बंद हो जाती। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने कुछ कहा ही नहीं इंद्र को, ऐसे ही खड़े रहे। तब जयदेव महाप्रभु से किसी ने पूछा, बोले ठाकुर जी 7 दिन तक क्यों खड़े रहे? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले कि भैया चारों तरफ ब्रजवासी खड़े थे, लेकिन सामने अति सुकोमला श्री जी खड़ी थी, श्री राधा रानी खड़ी थी, और उनको देखने में ठाकुर जी को इतना आनंद आ रहा था। ठाकुर जी तो ऊपर देखे और कह रहे थे, इंद्र और बरसाता रहे ताकि ये किशोरी जी मेरे आंखों के आगे खड़ी रहे, मैं इनको देखता रहूं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे, श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। ऐसे ऐसे रहस्य बताए हैं। बोले भैया ये लाला हमारो श्री जी को देखने में इतना आनंदित है गयो। बोले भैया और समय तो हम लीला करते हैं, कभी इधर जाना उधर जाना, श्री जी का दर्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता। ये बढ़िया मौका है, सारे ब्रजवासी नीचे बैठे हैं, सामने किशोरी जी खड़ी हैं, इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा श्री किशोरी जी के रूप सुधा को पीने का। हे इंद्र, जब तक हमारे नेत्र भर नहीं जाए तब तक बरसाता ही रही हो। तो 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र का कोई मन नहीं था बारिश करने का, वो तो ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, इसलिए इंद्र बरसाता ही रहा ताकि ठाकुर जी का मन पूरा हो जाए। 7 दिन बाद भी ऐसा वर्णन आता है, ठाकुर जी का मन पूरा नहीं हुआ, इंद्र का भंडार खत्म हो गया बारिश का। इंद्र के पास में जल ही नहीं बचा, इंद्र के पास में बादल ही नहीं बचे। तब इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले ठाकुर जी मैं कंगाल होने वाला हूं। तब भगवान बोला अच्छा ठीक है अब बंद कर दे। तो इसलिए 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने किशोरी जी के दर्शन के लिए गिरिराज पर्वत धारण किया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। आपने हमारे ठाकुर जी को देखा? हमारे ठाकुर जी के नेत्र नीचे रहते हैं। क्यों? जब लाल जी ने गिरिराज जी उठाए तो वो एक पर्वत पर खड़े थे और सब ब्रजवासी और किशोरी जी नीचे खड़ी थी। तो इसलिए हमारे ठाकुर जी के नेत्र नीचे किए जाते हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो किशोरी जी ऐसे नीचे खड़ी थी, तो उनको देखते रहते हैं, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र नीचे रहते हैं। अनेक भाव हैं ठाकुर जी के नेत्र नीचे क्यों हैं? दूसरा भाव यह है, ठाकुर जी कहते हैं भाई संसार का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, मैं उसी को देखता हूं जो मेरे चरणों में आश्रित है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र नीचे रहते हैं। और तीसरा एक हमारे ब्रज का भाव सुनो। ये गोवर्धन नाथ जो है, ये आजकल उदयपुर के पास विराजते हैं, श्रीनाथ जी।
और श्रीनाथ जी जो हैं ये ब्रज से तो दूर है, तो ठाकुर जी सामने इसलिए नहीं देखते कि भैया दर्शनार्थियों में कहीं ब्रजवासी आ गए और मैंने उनको देख लिया तो मेरा मन करने लग जाएगा वृंदावन जाने का। इसलिए ठाकुर जी नजर बचा के खड़े रहते हैं कि ताकि मुझे ब्रजों वालों को नहीं देखना पड़े। यह भी एक भाव है। एक कथा आती है, हमारे ब्रज के कुछ ब्रजवासी गए और श्रीनाथ जी का दर्शन किया। श्रीनाथ जी ऐसे खड़े थे तो ब्रज के सब ब्रजवासी बोले लाला नीची नजर करके खड़ो है, ऐसा कहा करें कि लाला ने हमें देख ले। तो वहां सब जय जयकार लगाने लगे, बोल गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की। इस प्रकार सब जय जयकार करने लगे। ठाकुर जी ऐसे ही खड़े थे। इतने में ही दोनों ब्रजवासी बोले ऐसा जय जयकार बोलो कि लाला आंख उठा के ऊपर देखे, भैया ये कौन आए हो। इतने में ही ब्रजवासी पता है क्या बोले, बोल वृषभानु के जमाई की। अब जैसे ही कहीं वृषभानु के जमाई की जय, सो ठाकुर जी ने नेत्र ऊपर करके देखा ये कौन आए। बोले ओहो देख लियो ठाकुर जी, जय हो जय हो जय हो, प्रणाम हमारे लाल जी। इसलिए ठाकुर जी नजर बचा के बैठे रहते, बोले कहीं ब्रजवासी नहीं आ जाए। बैठे हैं तो मंदिर के धर्माधिकारी मुझे ले गए दर्शन कराने। बहुत देर तो दर्शन करता रहा। फिर मैंने कि हमारो लाला बेचारो तपस्या कर रहा है, जो बेचारो माखन के बिना ना रहे, गैयान के बिना ना रहे, ब्रजवासीन के बिना ना रहे, यहाँ बेचारो तपस्या कर रहा है। तो जैसे ही मैं उठने लगा मैं जोर से बोला, बोल वृषभानु के जमाई की जय। वास्तव में आप सत्य माने एक क्षण के लिए पूरे बद्रीनाथ मंदिर की लाइट लुपलुपाने लगी। मैंने कि धर्माधिकारी जी तपस्या भंग है गई हमारे लाला की, वृषभानु के जमाई हैं ये। वृषभानु जी कौन है, राधा रानी के पिताजी। उनके जमाई कौन, हमारे लाल जी। तो ये पूरी गोवर्धन लीला के बहुत रूप हैं। यदि आप मुझे 7 दिन कहो कि केवल गोवर्धन लीला सुनाओ तो एक के बाद एक नए नए लीलाएं आती रहेंगी, इतने संतों ने गाया है। लेकिन इसका एक भाव यही है कि किशोरी जी को देखने के लिए ठाकुर जी खड़े रहे। ऐसे श्री गिरिराज धरण की लीला को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भगवान ने 7 दिन बाद गिरिराज पर्वत को पुनः स्थान पर व्यवस्थित किया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। तब इंद्र ने भगवान का नामकरण किया इंद्रेश। इंद्रश्य ईश्वरः इति इंद्रेशः, जो मेरे भी ईश्वर हैं वो श्री इंद्रेश। कई लोग हमारा नाम लेके बोलते हैं महाराज आप तो इंद्र देवता हो। मैंने कहा इंद्र देवता नहीं बेटा, इंद्र के भी स्वामी हैं, इंद्रेश हैं। तो ये भगवान का नामकरण हुआ। गायों की रक्षा भगवान ने की तो गाय सब प्रसन्न हो गई। गायों ने जाके भगवान का एक और नामकरण किया, गोविंद। ये गोविंद नाम जो है ये गायों ने भगवान को रखा है। इस प्रकार ठाकुर जी की गोवर्धन लीला संपन्न हुई। आगे एकादशी का महात्म्य बताया गया। एकादशी के महात्म्य में क्यों एकादशी की जाती है उसका सब भाव बताया गया। तत्पश्चात फिर रास पंचाध्यायी यहां से प्रारंभ। हम रास पंचाध्यायी प्रारंभ करें और रास में प्रवेश करें। अब सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठिएगा। ये बंधुओं रास की कथा है। इस रास में महादेव को आने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो हम तो उल्लासनगर वासी हैं, हम लोगों को तो बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी तब रास में प्रवेश मिलेगा। इसलिए सब लोग अब गोपी भाव से ही विराजो। सब लोग ये भाव रखो कि भैया हम लोग कौन हैं, हम सब गोपी हैं। और गोपी कोई नथनी वाली नहीं, हमारी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण श्रृंगार धारण करती है, इसलिए हम सब गोपी हैं। आइए इस रास की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रस और रास दो बातें। आप लोग कथा में क्यों आते हो? आपसे किसी ने पूछा आप कथा में क्यों जाते हो? तो यदि आप नित्य कथाओं में जाने वाले हो गए ना तो आपका उत्तर होगा हमको बहुत रस मिलता है, हमको बहुत रस आता है। कई लोग जब हम कथा करके उतरते हैं तो कहते महाराज जी आप बहुत रस बरसाते हो, ऐसा बोलते हैं ना। रस और रास दोनों में केवल एक मात्रा का डिफरेंस है। रौ के पीछे आ की मात्रा लगा दो तो क्या बन जाए? रास। और आ की मात्रा हटा दो तो क्या बन जाए? रस। रस और रास दोनों में अंतर कितना है?
आप यहां कथा सुनने के लिए आते हो, आप दरबार में प्रणाम करने आते हो, आप वृंदावन बिहारी जी, राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, राधा दामोदर लाल जी का दर्शन करने आते हो, ये सारी आपकी क्रियाएं जो ठाकुर जी से मिलने की होती हैं, ये सब रस कहलाती हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न हो कि ठाकुर जी उल्लासनगर आ जाएं, ये रास है। समझ में आई बात की ऐसी ताली बजा रहे हो? सीधी बात, आपको वृंदावन जाना पड़े बिहारी जी को देखने के लिए रस है, लेकिन ठाकुर जी आपको देखने उल्लासनगर आ जाएं, ये रास है।